यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। कोविड के बाद अब शैक्षणिक सत्र फिर से शुरू हो रहे हैं और नए शैक्षणिक सत्र पर जिस प्रकार से हम आपको अलग अलग स्कूलों की स्थिति दिखाते हैं, वहाँ किस प्रकार की प्लानिंग है वो दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं महेंद्रगढ़ के प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर, यदुवंशी संस्थान के अंदर। और यदुवंशी संस्थान के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ आने वाली 13 मार्च को स्कॉलरशिप जो है परीक्षा आयोजित की जा रही है। और क्या कुछ यहाँ विशेष करने वाले हैं नए शैक्षणिक सत्र पर, इस सब के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि आगामी जो सत्र है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, स्कॉलरशिप में क्या कुछ वो बच्चों को देने वाले हैं, उन सब की जानकारी जो है लेते हैं। और हमारे साथ राव बहादुर सिंह जी हैं। चेयरमैन सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और उसको लेकर यदुवंशी ग्रुप जिस तरह से पहले से भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, बड़े बड़े जो है बच्चों को इनाम दे रहा है, उसी प्रकार का आने वाले जो है संडे को यहाँ महेंद्रगढ़ कैंपस की अगर हम बात करें तो यहाँ आप स्कॉलरशिप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है? रहने की बात तो ये है कि ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है, जी क्योंकि 1995 में जिस प्रकार से हमने यदुवंशी नाम का पौधा लगाया और उसको लेकर के हमने एक ही चीज़ के लिए लगाया था कि ये इलाका सारा पिछड़ा हुआ था, सारा इलाके को बैकवर्ड करते थे। इसको लेकर के हम चिंतित थे और उस चिंता को मिटाने के लिए हमने यदुवंशी नाम का पौधा लगाया। ये आज हम कोई नई स्कॉलरशिप नहीं रख रहे हैं। जी 1995 में हमने शुरुआत की और इस प्रकार की स्कीमें हम 97 से लेकर के अब तक के हर 2-3 साल में करते हैं, जी क्योंकि ये इसलिए करते हैं और इसका हमें फ़ायदा भी मिला, इलाके को भी फ़ायदा मिला है। जब जब भी हमने स्कॉलरशिप, चाहे चेयरमैन स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे चावड़ा स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे अम्बेडकर स्कॉलरशिप की बात करें, हमने हर व्यक्ति को, हर बिरादरी को, हर गरीब को और अच्छे बच्चों को निखारने के लिए ये स्कॉलरशिप करने का काम हर बार किया। जी अब की बार जिस प्रकार से 2 साल कोरोना काल की जो बीमारी आई और उसमें लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से संस्थाएं नहीं लग पाई और 2 साल से जिस प्रकार से अच्छे बच्चों की पहचान हम नहीं कर पाए, उसको लेकर के हमने अब की बार 13 तारीख को आपके यहाँ महेंद्रगढ़ में, आपकी सतनाली में, नारनौल में, रेवाड़ी में, हमारा हांसी में स्कूल है उसमें, और एक हमारा 82 में गुड़गांव है, जी उनमें हमने ये स्कॉलरशिप रखने का काम किया है। और उसको लेकर के मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार का कोरोना काल था जी सर। और जो लोगों का रुझान है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा। 50,000 बच्चे करीबन इस टेस्ट में भाग लेने का काम करेंगे और जिस प्रकार से इस टेस्ट में जो बच्चे भाग लेते हैं, जी जी उसी प्रकार से उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी देने का काम करते हैं। कई बच्चे इनमें से पूरी 100% उनकी फीस भी माफ़ करने का काम करेंगे और उनको फ्री पढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इस बात से हमें क्योंकि एहसास हुआ है, जब जब भी हमने इस इलाके में स्कॉलरशिप रखी और अच्छे बच्चों को मौका दिया, उसकी वजह से आज महेंद्रगढ़ में आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे आईआरएस की बात करें, चाहे एचसीएस की बात करें, चाहे एचपीएस की बात करें, और चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे नीट की बात करें, और चाहे आप एनडीए की बात करें, जी और चाहे सीपीटी की बात करें, इसको लेकर के हमें फ़ायदा मिला है। क्योंकि जिस बच्चे में क्वालिटी है और उसको आप अगर मोटिवेट करते हो, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करने की वजह से आज जो भी रिजल्ट आ रहा है, जी वो महेंद्रगढ़ के नाम लिखा जाता है। इसको लेकर के मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि इस साल में भी आपके अच्छे बच्चे आएंगे और अच्छे बच्चे आने के बाद में आने वाले दिनों में एनटीएससी से लेकर के ऊपर तक की जितनी भी कंपटीशन की कक्षाएं, उनमें अच्छा रोल अदा करेंगे। और 13 तारीख को भी अच्छा आपका स्कॉलरशिप रहेगा, आप भी आना, आपको दिखाएंगे। एक रैली का रूप ले रहा है, इस प्रकार का रैली का रूप लेकर उन बच्चों को हम फ्री कॉस्ट पढ़ाने का भी काम करें, यही बात लेकर के आए।
चेयरमैन सर, आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये भी एक जो है बहुत बड़ा फैक्ट है इस चीज़ का कि महेंद्रगढ़ को आज शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है, तो उसका जो श्रेय जाता है, वो सबसे अधिक जाता है तो राव बहादुर सिंह को जाता है, जिन्होंने इस अति पिछड़े जिले के अंदर अगर शिक्षा की अलख जगाने का काम किया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उस शिक्षा की जो हम आज बात कर रहे हैं, उस शिक्षा से कभी खुद चेयरमैन सर जूझे हैं, जो उनको लेकर तो आपके मन में जो यदुवंशी नाम का पौधा की आपने बात की, तो कहीं न कहीं अपनी आपकी खुद की जो एजुकेशन थी, उसकी कमी महसूस हुई, उसी के लिए आपने पूरा जो है यदुवंशी ग्रुप खड़ा किया? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार का मेरे को तो अपनी कमियाँ अलग ही रही थी। जी। जिस प्रकार से मैं शिक्षा से वंचित रहा, क्योंकि मैं कोई बड़े परिवार से नहीं था, जी। एक नॉर्मल परिवार से था। और नॉर्मल परिवार के होने के नाते मेरे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, और न ही शिक्षा में यहाँ कोई रुचि थी। उसको लेकर के महज मैं 8वीं क्लास में छोड़ कर, जिस प्रकार से आर्थिक तौर पर मैं कमज़ोर था, और उस कमज़ोरी को देखते हुए मैंने महसूस किया, मैंने यहाँ आकर के अपने बिजनेस में भगवान ने मेरा साथ दिया, और उसको लेकर के मुझे ये बिल्कुल अखरती थी। मेरी मेरी बात नहीं थी। पूरे इलाके में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और मैं कई जगह जब देखता था तो एजुकेशन में वहाँ के बच्चे निकलते थे, नौकरी लगते थे, नौकरी तो हमारे भी लगते थे, जी। लेकिन 8वीं कर करके कोई फौज में चला जाता था, कोई पुलिस में लग जाता था, कोई अधिकारी नहीं लगता था। उसको लेकर के मैं चिंतित था, और उस चिंता को मिटाने के लिए मैंने ये यदुवंशी नाम का पौधा लगाया। इससे पहले ठीक है, स्कूलें बहुत थी, लेकिन कंपटीशन नहीं था। और कंपटीशन जब यदुवंशी आई, उसके बाद में मेरे भाई और भी बहुत आए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आकर के और एक सहारा देख करके, जिस प्रकार से जब आदमी कोई चढ़ता है ना, ऊंची चढ़ाई चढ़ता है, जी, जी, अगर बिल्कुल। कोई हार जाए हाँ। तो एक साथी साथ दे दे, तो 2 पैंड आगे भी सरका दे तो वो 2 किलोमीटर तक की होती है। तो इन बिल्कुल। लोगों ने भी बड़ा अच्छा काम किया, कंपटीशन हुआ, और उसकी वजह से आज इलाके में जिस चीज़ की कमी मुझे अखरती थी, इलाके को अखरती थी, उसको पूरा करने का काम हमने किया है। तो चेयरमैन सर, आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो जो 13 तारीख को स्कॉलरशिप आयोजित कर रहे हैं, कौन-सी कक्षा से और कौन-सी कक्षा तक का होगा? दूसरी से +2 तक का ये स्कॉलरशिप रहेगी। दूसरी से लेकर के +2 तक के बच्चे इस स्कॉलरशिप में बैठ सकते हैं, और उन बच्चों को जिस प्रकार के उनके नंबर आएंगे, उसी प्रकार की स्कॉलरशिप देने का भी हम काम करें। तो जिस प्रकार से, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की कितनी का आप जो है इसको लेकर स्कॉलरशिप जो मानकर चल रहे हैं कि कितनी स्कॉलरशिप आप दे पाएँगे? मेरे ख्याल में बात लाखों की नहीं है, जी। बात करोड़ों की जाएगी, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा ग्रुप है, और इस लंबे ग्रुप में जिस प्रकार से हमने अगर किसी बच्चे को, हमने 100-100, 200-200, 200 बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का काम किया, तो ये तो मैं कहता हूँ कि दसों करोड़ में जाएगी। और मुझे खुशी होती है, मैं मेरे पास से नहीं, इन्हीं बच्चों के पैसे बच्चों में हम खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अपना सारा काम पूरा कर लिया। जी। क्योंकि जिस आदमी की, एक आदमी की जिम्मेवारी होती है, एक तो आदमी जब अपनी ज़िंदगी में, एक तो मकान बनाने की आदमी की इच्छा होती है, जी। एक अपने बच्चों की शादी करने की इच्छा होती है, तो मैंने तो सारे काम कर लिए। मेरे तो पोते पड़ोते सारी चीज़ें हैं, जी। सब अपने अपने मस्त हैं। तो अब अगला टाइम जो आएगा, वो इन बच्चों के बीच में जिस प्रकार की कमियां हैं, उनको और भी दूर करने का काम हम करेंगे, ये हमारी इच्छा है। जी। हाँ, अब वैसे भी 13 को नहीं, 20 को भी अपना स्कॉलरशिप है। अच्छा। 20 को भी आपका कोसड़ी में भी रहेगा, आपका यहाँ थनवास में भी रहेगा, आपका भिवानी में, हमारा डानीमाऊ में भी रहेगा, और हमारा बाण में और 33 में गुड़गांव में भी रहेगा। वहाँ भी बच्चे अपना किस्मत आजमा सकते हैं और क्वालिटी हाँ, दिखा सर, एक और जो सवाल कि अभी जिस तरह से यदुवंशी ग्रुप जो है वो अपनी एक और संस्था महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आपका बड़ा फोकस रहा है, इस जिले को शिक्षा हब बनाने का जो श्रेय जाता है, उसी कड़ी में आप एक और नया नाम जोड़ रहे हैं, कनीना में आप यदुवंशी ग्रुप शुरू कर रहे हैं? हाँ, हाँ, मैंने 14 जनवरी को कनीड़ा में यदुवंशी नाम की एक, हम ये समझो कि प्राइमरी का स्कूल बना रहे हैं। जी। और वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कनीड़ा में एजुकेशन की कमी है। बड़े बच्चे तो हमारे यहाँ जाते हैं, जी। लेकिन छोटे बच्चे नहीं आ पाते, इसलिए हम 3 तारीख को आपके कनीड़ा में भी शुरुआत करेंगे। आपको एक अजूबा देखने को मिलेगा। हमने सिर्फ 2.5 महीने में
एक इतनी बिल्डिंग तैयार की है, शायद कोई ये पूछने आएगा 2-2.5 महीने पहले आया था, जी वो जी कहेगा ये बिल्डिंग बना करके कहीं चकड़ा करके ला करके तो नहीं खड़ी की है। जो हमने 2.5 महीने में बिल्डिंग तैयार की है, उसमें हम कनीना के छोटे बच्चों को ये फैसिलिटी देने का काम करेंगे। उसमें एक और नई बात बताना चाहता हूँ, जी जी। हम 3 साल के लिए उन बच्चों को बहुत मामूली सी फीस, अच्छा। आप कभी सोच नहीं सकोगे, इतनी मामूली सी फीस में पढ़ाने का हाँ, काम मेरे करेंगे। जो सुनने में ये आया है कि जिस प्रकार से एलकेजी कक्षा के जो बच्चे हैं उस फीस से भी कम में आप जो है 5वीं 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का हाँ, काम करेंगे। उनको बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि कनीना से अटेली से मेरा खास करके लगाव है। क्योंकि आपको एक बात का पता होगा, जी आदमी कहाँ या तो रुस्से को मनाए जी या अपनों को मनाए, जी। तो ये कनीना अटेली मेरे से रुस्से हुए हैं। इनको इसलिए मैंने स्कूल की शुरुआत की और इसलिए कम ताकि से कम पैसे लेकर के जी जी इनको मनाने का काम करूं, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था जी जी और उसमें जिस प्रकार का मैं पूरे भिवानी एरिया से जीत करके आया, और महेंद्रगढ़ में जब आया तो और जगह तो शायद कम भी मेरे को कम वोटों से हाँ हराने का काम किया, लेकिन अटेली ने अटेली से मुझे 62-63 हजार से हराने का काम किया था। तो उनको रुट्ठू को मनाने के लिए मैंने ऐसा प्रोग्राम किया कि इनको रुस्सों को रूस रहे हैं, इनको मनाने के लिए एक अच्छी शिक्षा देने का काम करें, ताकि ये हमारे से मन करके आगे हमारे साथ में लगने का काम करें। ये इस बात को लेकर के हमने चलो ये एक जो है कि कम से कम एक राजनीतिक जो बात है उसको लेकर भी लेकिन विशेष रूप से हम ये जरूर कहेंगे कि चाहे एक पॉलिटिकल जो है वो अपना जो है निशाना साध रहे हों चेयरमैन सर, लेकिन फ़ायदा आखिर पेरेंट्स को ही होना है, क्योंकि ये जिस तरह से 3 साल की ये बात कर रहे हैं, अगर 3 साल के लिए बच्चों को इतनी कम जो है कीमत पर इतने कम पैसे के अंदर शिक्षा मिलती है, तो ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। शिक्षा का जो हब है महेंद्रगढ़ जिला, उसके बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि कनीना में जिस तरह से चेयरमैन सर बता रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं उसी के अनुरूप जो है यदुवंशी कनीना के अंदर बच्चों को कम से कम फीस के अंदर पढ़ाने का कार्य करेगा। चेयरमैन सर, आपने जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने यदुवंशी की आने वाली स्कॉलरशिप टेस्टों के विषय में जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बताई कि कनीना के अंदर भी यदुवंशी ग्रुप अपना इसी शैक्षणिक सत्र से स्कूल शुरू करने जा रहा है, जो कि प्राइमरी विंग का स्कूल होगा, और जिसके अंदर जिस तरह से हमने अभी बात की, तो उन्होंने एक जो बड़ी बात की है कि वहाँ जो है बच्चों के लिए फीस बिल्कुल कम रखी गई है। तो ये एक वहाँ के बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट होगा। तो यदुवंशी स्कूल से फिलहाल के लिए इतना ही। राहुल माहौर के साथ करमवीर सिंह, नमस्कार। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।